हेलो दोस्तों, गॉड इज ट्रू चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज जानेंगे कि क्यों है खास बाबा बर्फानी की यात्रा, कब से शुरू हो रही है और कब तक चलेगी। बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा सबसे पहले किसने की थी? भगवान शिव ने माता पार्वती को कौन सी अमर कथा सुनाई थी तथा इस कथा को सुनने से कैसे एक तोता संसार में सुखमुनि के नाम से प्रसिद्ध होकर अमर हो गए। तो आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सिद्ध अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। हिंदू धर्म में अमरनाथ धाम की यात्रा का विशेष महत्व है। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लंबी और जटिल यात्रा तय करते हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में अमरनाथ धाम को मोक्ष का द्वार भी बताया गया है। हर साल बड़ी संख्या में लोग अमरनाथ यात्रा कर स्वयंभू शिवलिंगम के दर्शन मात्र से धन्य हो जाते हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई 2023 से शुरू हो रही है और इसका समापन 31 अगस्त के दिन हो जाएगा। यह यात्रा 2 महीने चलती है और इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा प्राचीन काल से की जा रही है। प्राचीन काल में अमरनाथ गुफा को अमरेश्वर कहा जाता था। साथ ही यहाँ माता पार्वती का शक्तिपीठ भी उपस्थित है। इस स्थान पर माँ भगवती का कंठ गिरा था। धार्मिक मान्यता है कि पूर्ण श्रद्धा भाव से किए गए दर्शन से साधक को सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। शीतकाल में अमरनाथ धाम बर्फ से ढका होता है और गर्मी के मौसम में यहाँ स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन किया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि यहाँ शिवलिंग का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है और साथ ही यहाँ गणेश जी और माता पार्वती जी के दर्शन इसी रूप में किए जाते हैं। अमरनाथ धाम की विशेषता यह है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन बाबा बर्फानी अपने पूर्ण आकार में दर्शन देते हैं और इसके बाद धीरे धीरे उनका आकार घटने लगता है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन सबसे पहले महर्षि भृगु ने किया था। कहा जाता है कि एक बार कश्मीर घाटी जब पूरी तरह से पानी में डूब गई थी तो महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के माध्यम से पानी को बाहर निकाला था। उन दिनों ऋषि भृगु हिमालय की यात्रा पर उसी रास्ते से आए थे। वे तपस्या के लिए एकांतवास की खोज में थे। इसी दौरान उन्होंने बाबा अमरनाथ की गुफा का दर्शन किया। इसके बाद से ही हर साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत सावन महीने से हुई। पुराणों में कहा गया है कि काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना फल, प्रयाग में 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य फल बाबा अमरनाथ के दर्शन मात्र से मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ में ही अमर कथा सुनाई थी। इस कथा को सुनकर श्री सुखदेव जी अमर हो गए थे। जब भगवान शिव यह कथा माता पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक तोते का बच्चा भी इस परम पवित्र कथा को सुन रहा था। फिर उस तोते के बच्चे ने सुखदेव स्वरूप को पाया था। सुख संस्कृत में तोता को कहते हैं और इसी कारण से वह संसार में सुखदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर का संवाद है।
यह परम पवित्र कथा लोक व परलोक का सुख देने वाली है। शंकर भगवान और जगत माता के इस संवाद का वर्णन भृगु संहिता, नीलमत पुराण, तीर्थ संग्रह आदि ग्रंथों में पाया जाता है। यह कथा इस प्रकार है। देव ऋषि नारद का कैलाश पर्वत पर आना और श्री पार्वती जी से पूछना कि भगवान शंकर के गले में रुंडमाला क्यों है। एक बार देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे। भगवान श्री शंकर उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और भगवती पार्वती यहाँ पर विराजमान थी। श्री पार्वती जी ने देव ऋषि नारद को प्रणाम किया और सादर आसन दिया और बोली, देव ऋषि, आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ी कृपा की। अपने आने का कारण कहिए। देव ऋषि नारद बोले, देवी, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहता हूँ। श्री पार्वती जी ने कहा, कहिए। नारद जी बोले, देवी, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। भगवान श्री शंकर जो कि हम दोनों से बड़े हैं, उनके गले में रुंडमाला क्यों है। श्री पार्वती जी बोली, इसका कारण मैं नहीं जानती। नारद जी ने कहा, आप यथा समय इसका कारण भगवान श्री शंकर से पूछिएगा। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहाँ से चले गए और उनके जाने के थोड़ी देर बाद भगवान श्री शंकर आ गए और उनके आने पर भगवती पार्वती ने वही प्रश्न उनसे किया। भगवान श्री शंकर बोले, हे पार्वती, तुम यह प्रश्न न पूछो। लेकिन श्री पार्वती जी ने भगवान श्री शंकर की बात नहीं मानी और उनके रुंडमाला धारण करने का कारण जानने के लिए हठ करने लगी। इस पर भगवान श्री शंकर ने कहा, पार्वती, जितने मुंड तुमको इस मुंडमाला में दिखाई दे रहे हैं, यह तुम्हारे ही सिर हैं। यानी जितने जन्म तुमने धारण किए हैं, उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी ने प्रश्न किया, प्रभु, मेरी तो मृत्यु होती है और आपकी नहीं होती, इसका क्या कारण है। भगवान श्री शंकर बोले, यह सब अमर कथा के कारण है। पार्वती जी बोली, तो फिर मुझे भी यह अमर कथा सुना दीजिए। इस पर शंकर जी ने आसन लगाया और कलाग्नि रुद्र नामक एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी, चहुं ओर एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिससे कि जलकर समस्त जीवधारी मर जावें। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर कालाग्नि ने ऐसा ही किया और अदृश्य हो गया। जिस आसन पर भगवान श्री शंकर बैठे थे, उसके नीचे एक तोते का अंडा पहले से ही था, जो कि कालाग्नि को दिखाई नहीं दिया। इसके पश्चात भगवान श्री शंकर ने नेत्र मूंद कर एकाग्रचित हो पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे और पार्वती जी उनके हर वाक्य पर हुंकार भरने लगी। धीरे धीरे पार्वती जी को नींद आने लगी। उसी समय उस अंडे में से जीव प्रकट हुआ। श्री पार्वती जी तब तक हुंकारा देते देते सो चुकी थी। अब उसके स्थान पर तोता हुंकारा देने लगा। जब भगवान शंकर अमर कथा समाप्त कर चुके तो श्री पार्वती जी की आंखें भी खुली। भगवान श्री शंकर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अमर कथा सुनी है। श्री पार्वती ने उत्तर दिया कि अमर कथा नहीं सुनी। इस पर भगवान श्री शंकर ने पूछा, तब हुंकारा कौन देता था। पार्वती जी बोली, मुझे नहीं मालूम। तब भगवान श्री शंकर ने इधर उधर देखा तो उनको एक तोता दिखाई दिया, जो कि उनके देखते ही देखते उड़ गया। भगवान शंकर उठकर पीछे दौड़े। वह तोता उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, लेकिन उसको कहीं जगह नहीं मिली। श्री व्यास देव जी की पत्नी अपने घर के द्वार पर बैठी जम्हाई ले रही थी। बस तोता उनके पेट में चला गया। भगवान श्री शंकर ने कहा, व्यास जी, मेरा चोर आपके घर में है। महर्षि व्यास बोले, प्रभु,
हमारे घर में तो कोई चोर नहीं है। भगवान श्री शंकर ने कहा। महर्षि व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा। उसने उत्तर दिया, ऐसा जान पड़ता है कि जैसे कि मेरे पेट में कोई पक्षी गया है। महर्षि व्यास जी ने यह बात भगवान श्री शंकर से कही और साथ ही कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्री को मारना पाप है। श्री व्यास जी की यह बात सुनकर श्री शंकर जी लौट गए। वह तोता कई वर्षों तक ऋषि पत्नी के पेट में रहा, लेकिन जब ऋषि पत्नी के पेट का कष्ट अधिक बढ़ता गया तो श्री वेद व्यास जी पहले ब्रह्मा जी और उसके पश्चात श्री विष्णु जी के पास गए। फिर तीनों मिलकर भगवान श्री शंकर के पास गए। इसके पश्चात चारों ने श्री वेद व्यास जी के स्थान पर आए और पक्षी की स्तुति करने लगे। पक्षी, जो भगवान श्री शंकर जी से अमर कथा सुनकर चारों वेदों तथा 18 पुराणों का ज्ञानी हो गया था, कहने लगा, जब तक जगत निर्मोही नहीं होगा तब तक मैं माँ के पेट से बाहर नहीं निकलूँगा। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जगत को निर्मोही कर दिया। इस पर वह तोता बालक रूप में होकर माँ के पेट से बाहर आ गया और उसका नाम सुखदेव हुआ। श्री सुखदेव अपने जन्म के साथ ही सबको प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिए और फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया हटा दी और जगत पुनः मोह युक्त हो गया। इस पर श्री वेद व्यास जी अपने पुत्र के लिए व्याकुल होकर श्री सुखदेव के पीछे जंगल में दौड़े और उनके पास पहुंचकर उनके घर चलने के लिए कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, जगत निर्मोही है, यहाँ न कोई किसी का पुत्र है और न कोई किसी का पिता। श्री वेद व्यास जी बोले, अब ऐसा नहीं है। श्री सुखदेव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि भगवान श्री विष्णु ने उनके साथ छल किया है। इस पर उन्होंने श्री वेद व्यास जी से कहा, जब तक मैं गुरु धारण नहीं कर लूँगा वापिस घर नहीं आऊँगा और गुरु धारण करने के बाद मैं घर आकर आपकी सेवा करूँगा। अब समस्या यह थी कि सुखदेव जी किसे गुरु धारण करें। सुखदेव जी फिर इस संसार में गुरु की खोज में इधर उधर घूमने लगे, मगर अपने से बढ़कर ज्ञानी उनको कहीं पर नहीं मिला। इस पर वह श्री वेद व्यास जी की आज्ञा से महाराज जनक के पास गए, लेकिन महाराज जनक के पास कर्म, स्त्री और राज्य पाट के कारण उनको ग्लानि हुई। राजा जनक ने जब उनका यह हाल देखा तो अपनी माया से उन्होंने सारे नगर को भस्म कर डाला। राजभवन भी भस्म होने लगा, लेकिन राजभवन के जलने से महाराज जनक और पत्नी का चित्त चलायमान नहीं हुआ, किंतु श्री सुखदेव जी का चित्त व्याकुल होने लगा। सुखदेव जी को अमर कथा के सुनने तथा अपने अमर हो जाने का अभिमान था। उनकी व्याकुलता को देखकर महाराज जनक बोले, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो अमर हैं, लेकिन हमारा शरीर अवश्य जलेगा। इस पर भी जब श्री सुखदेव जी की व्याकुलता दूर न हुई तो महाराज जनक ने अपनी माया से अग्नि पुनः शांत कर दी और प्रत्येक वस्तु पूर्वतः हो गई। यह देखकर श्री सुखदेव जी ने महाराज जनक को अपना गुरु बना लिया और उनसे उपदेश लिया। इसके बाद श्री सुखदेव जी नैमिषारण्य गए। वहाँ पर ऋषियों महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। ऋषियों महर्षियों ने आपसे अमर कथा सुनाने के लिए प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी बोले, इस कथा के सुनने वाले अमर हो जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने कथा सुनानी आरंभ की। कथा आरंभ होने के साथ ही कैलाश पर्वत, क्षीर सागर और ब्रह्मलोक हिलने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा समस्त देवता उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर अमर कथा हो रही थी। भगवान शंकर को स्मरण हुआ कि यदि इस कथा के सुनने वाले अमर हो गए तो पृथ्वी का संचालन बंद हो जाएगा और फिर देवताओं की प्रतिष्ठा में अंतर आ जाएगा। इसलिए भगवान श्री शंकर क्रोध में भर आए और श्राप दिया कि जो इस कथा को सुनेगा वह अमर नहीं होगा, परंतु हाँ, वह शिवलोक अवश्य प्राप्त करेगा।